हेलो गाइस। आज का जो ये हमारा टॉपिक है कि यदि कोई भी टेसेस के पोर्टल पे हम ओवरबुक चालान यदि कोई है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी सेक्शन में जैसे मान के चलो किसी भी चालान पे अगेन जैसे 194C में आपने चालान पे कर रखा है और आपको यदि उस चालान को 194 उसमें यदि कुछ एंट्री ऐसी है जो 194C का भी है, 194J का भी है और 194H का भी है और चालान है 194C में, तो आपको यहाँ पे जो 194J की एंट्री है और 194H की एंट्री है उसको मूव करना है 194J वाले चालान में और 194H वाले चालान में। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और यदि कोई भी ओवरबुक चालान है तो उसको हम कैसे सही करते हैं तो इसके बारे में बताऊंगा आपको, और ये ऑनलाइन हम कैसे करते हैं टेसेस के पोर्टल से। ओके गैस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है ट्रेसेस के पोर्टल पे। तो सबसे पहले आना है आपको और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है आपको ट्रेसेस के पोर्टल पे। और जब आप ये लॉगिन कर लोगे तो आपको यहाँ पे आना है डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है। और रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसी आएगी पेज। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, 24 क्यू है तो 24 क्यू, 26 क्यू है तो 26 क्यू सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन करना है और फिर यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे तो ये रिक्वेस्ट आपको चला जाएगा यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन यहाँ पे ये आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और इसके बाद आपको जो आना है ट्रेसेस के पोर्टल पे स्टेटमेंट स्टेटस पे नहीं आना है, डिफ़ॉल्ट पे आना है। डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे आना है और ये ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ऑल पे। और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इन प्रोग्रेस। यहाँ पे अवेलेबल आएगा आपके केस में, मेरे बारे में इन प्रोग्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये एक बार ओपन किया था। उसके बाद आपको कुछ ऐसी पेज आएगी। तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे यदि आप डीएससी के माध्यम से कर रहे हो या आपके सिस्टम में डीएससी लगती है तो आप यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको साइन पे क्लिक करना है। और साइन पे यदि आप क्लिक कर दोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद डीएससी का पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आपको ये साइन हो जाएगा। यदि आप मतलब इसके माध्यम से करना चाहते हो, नॉर्मल केवाईसी के माध्यम से करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है नॉर्मल केवाईसी, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे आप वैलिडेट इसी पे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसी पेज आएगी। तो यहाँ पे डालना है आपको जो आपने जिस भी क्वार्टर का आप रिटर्न्स में ये चालान है और उसका आप करेक्शन करना चाहते हो और जिसको आपने रिटर्न्स फाइल करी है तो उसके जो आपको आर नंबर होता है तो वो आपको डालनी है यहाँ पे। ये आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल से, आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आता है, तो उस एक्नॉलेजमेंट में ये आर नंबर होता है, आपको यहाँ से ये डालनी है आर नंबर। और यहाँ पे डालनी है आपको जिस भी चालान, मतलब कोई सा भी एक चालान ऐसा चालान हो, यहाँ पे डालनी है आपको जिस चालान में 3 डिडक्टिव हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पेन हो उस चालान के अगेंस्ट। यदि 2 है तो कोई बात नहीं, यदि उसमें एक ही है तो फिर एक है तो फिर एक ही डालनी है, 2 है तो 2 डालनी है, 3 है तो 3 डालनी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हो वो डालनी है। तो आपको ये किस मतलब कैसे डालना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कोई आपके केस में यदि एक ही पेन है और उस पेन के अगेंस्ट यदि मतलब एक अमाउंट है 1000 का, एक अमाउंट है 1000 का और एक दूसरा तीसरा भी अमाउंट है 2000 का, आपको क्या करना है ये वाले पेन यहाँ पे डालनी है, ये वाला पेन यहाँ पे डालनी है 1 2, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 2000, मतलब यहाँ पे 3 नहीं डालनी है, यहाँ पे 3 नहीं डालनी है, यहाँ पे 2 ही डालनी है। यदि आपका अमाउंट यहाँ पे 4 आ रहा है 1000 1000 1500 2000, तो आपको यहाँ पे एक 1000 वाली डालनी है, एक 1500 वाली डालनी है और एक 2000 डालनी है और पेन एक ही डालना है। ठीक है, और यदि आपके केस में अलग अलग पेन हो तो उस केस में आप यहाँ पे अलग अलग पेन डालोगे और उसकी जो टीडीएस कटी हुई है उसे अमाउंट डालोगे और जो भी चालान के अगेंस्ट आपने ये पेन नंबर एडजस्ट किया है तो उस चालान की यहाँ पे डिटेल्स डालोगे। और यहाँ पे जो आप डेट डालोगे ये ऐसे डालोगे जैसे कि ये 12 दिसंबर है ना,
तो आपको 12 डालनी है, फिर डैश देनी है, फिर दिसंबर डालनी है, फिर यहाँ पे 2025 जो भी है आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक। और आपको जब यहाँ पे ऐसे करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे जब क्लिक करोगे तो ऐसी पेज आएगी, और यहाँ पे आप करोगे प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। और आपको ये कोड यदि कॉपी करना है तो कर लो, क्योंकि ये कोड बहुत काम आता है। ये कोड इसलिए काम आता है यदि आप फिर से नॉर्मल केवाईसी पे क्लिक करोगे तो फिर ये डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। ये कोड यदि डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी करा और यहाँ पे प्रोसीड करा, तो देखिए ऐसी आ गई ना, यहाँ पे कुछ ऐसी पेज आ गई। तो आपके वाले केस में भी जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी करोगे, प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन करोगे तो कुछ ऐसी पेज आएगी, और आपको यहाँ पे करना है क्लिक चालान करेक्शन पे। यदि आप यहाँ पे चालान करेक्शन पे क्लिक करोगे तो आगे जब आओगे तो यहाँ पे आएगा 3 ऑप्शन, मेज चालान, अनमेज चालान और न्यूली एडेड चालान। तो आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई आपका चला आपके पास चालान पड़ा हो, जैसे कि मान के चलो इस स्टेटमेंट में कोई चालान नहीं है, मतलब इस चालान से आप दूसरे चालान में इसकी एंट्री आप दूसरे चालान में यदि ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब एक नया चालान यहाँ पे ऐड करके, नया चालान यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे इस एंट्री को उस चालान में आप ट्रांसफर कर सकते हो। 194H की जो एंट्री है 194I में ट्रांसफर कर सकते हो, और इस चालान के में जो एंट्री डालनी है आपको उसको भी कर सकते हो। तो ये आप कैसे कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे सेलेक्ट पे, जैसे मेरा ये चालान करेक्शन। जैसे आपको क्या करना है, यदि आपको कोई चालान ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको व्यू डिटेल्स पे। अब जब यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करो, मैंने भी देखिए यहाँ पे ऐड कर रखा है। आपको यदि ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आना है, ये सारा हेड आएंगे, आपको कौन सी हेड में करनी है। तो मेरा तो आपको ज़्यादा तो इसी हेड में होता है। आपको यहाँ पे ऐड चालान माइनर हेड इस वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि आपका यहाँ पे सारा चालान शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 डालोगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे 100 पे, तो ये देखिए यहाँ पे 3 चालान आ रहे हैं आपको, एक 600 रुपये का, एक 1414 रुपये का और एक 104 रुपये का, ठीक है। तो आपको इस चालान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप एड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सेव ये चालान हो जाएगा, ठीक है। ये चालान यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे जो जिस भी चालान को ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से आना है यहाँ पे चालान करेक्शन पे, और यहाँ पे आपको करना है व्यू डिटेल्स। जब आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपको कौन से चालान में एंट्री को हटाने हैं, ठीक है, मतलब मूव करना है। तो आपको यहाँ पे इस पे, जैसे मुझे इस वाले चालान की जो एंट्री है इसको मुझे हटानी है, आपको यहाँ पे इस वाले चालान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको करना है व्यू एंड मूव डिडक्टिव। जब आप यहाँ पे व्यू एंड मूव डिडक्टिव पे क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे सारे पार्टी जो इस चालान के अगेंस्ट जितने भी पार्टी है यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको इस चालान को और इस चालान को, मतलब इस अमाउंट को, मतलब इस पार्टी को और इस पार्टी को यदि आपको मूव करना है तो आप यहाँ पे मूव डिडक्टिव रॉ पे क्लिक करोगे, और जब ये मूव डिडक्टिव रॉ पे क्लिक करोगे और आपने जो चालान यहाँ पे ऐड करा होगा तो यहाँ पे सारे चालान शो हो जाएंगे यदि उसमें अवेलेबल बैलेंस होगा। जितना इसमें अवेलेबल बैलेंस आ रहा है उतना अवेलेबल बैलेंस यदि इस चालान में होगा तभी यहाँ पे ये शो करेगा, नहीं तो ये नहीं शो करेगा। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे और फिर आप इस चालान पे जिसमें आपने चेंज करी है इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे यदि आप इस पे चालान व्यू एंड मूव डिडक्टिव पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एक ही आएगा, जो 2 पार्टी थी यहाँ से गायब हो चुकी है, और वो पार्टी कहाँ चली गई है जिसमें आपने ये ऐड करा है। और ये आपको दिखेगा कहाँ, ये दिखेगा आपको न्यूली एडेड चालान में। जब आप इस वाले एंट्री पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे व्यू एंड मूव डिडक्टिव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 एंट्री आ रही है, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था ये और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो
उसके बाद जब आप ये सारा चेंज कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कर देना है सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं है कि यहीं पे दिखेगा, आपको यहाँ ये कहीं पे भी दिख सकता है सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसा आएगा, करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी अवेलेबल इन करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। ठीक है, जब आप ये करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन पे क्लिक करोगे, जब ये आप अभी इस पे क्लिक कर दो, या तो यदि मान के चलो ये गायब हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है ये स्टेटमेंट पेमेंट पे आना है, डिफॉल्ट पे आना है और यहाँ पे आपको ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे जाना है। एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। आपको आना है यहाँ पे करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन पे, और यदि आप करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन पे आओगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन पे यदि आप आओगे तो यहाँ पे आपको आगे जाओगे तो ऐसा आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। एंड व्यू स्टेटमेंट पे यदि आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने चेंजेस करी होगी यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इस पे क्लिक करके आपको देख सकते हो आप। यदि आपको फिर से चेंज करना है तो आपको फिर से यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और फिर आपको फिर इसी पेज पे आओगे आप। उसके बाद फिर आप इस पे क्लिक करके व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। जब आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा सबमिट टू एडमिन के ऑप्शन। आप यहाँ पे सबमिट, अब तो यहाँ पे सबमिट टू एडमिन आता है, अब यहाँ पे आता है सबमिट टू प्रोसेसिंग ऐसे करके आता है। तो आपको यहाँ पे सबमिट फॉर प्रोसेसिंग ऐसे करके आता है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डीएससी का लगाने का ऑप्शन आता है। अब तो यहाँ पे आपको डीएससी का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे डीएससी का पासवर्ड डाल दोगे तो साइन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दिखेगा जो डीएससी का आता है, उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको साइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको आपको कर देना है सबमिट। और यदि आप यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी करते हो तो आप फिर वहाँ पे नॉर्मल केवाईसी का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे सबमिट टू एडमिन सीधा ऑटोमेटिक ये हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड टू एडमिन यूजर फॉर रिव्यू। और जब आप ये सब कर लोगे तो आप ये इसको यहाँ पे देख सकते हो आप। जब आप यहाँ पे आओगे, एक सेकेंड, जब आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे जाओगे, ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे व्यू ऑल पे आओगे तो यहाँ पे आपको सबमिट टू आईडी ये आपको ऐसे दिख जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस।